हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप्स। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जैसा कि जनाब आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, पाकिस्तान की ज़्यादा मशहूर तो नहीं मगर जितना भी आप उनको जानते हैं, अनमोल बलोच जनाब। अनमोल बलोच जो हैं वो शादी करने जा रही हैं और शादी से पहले ही उनके दूल्हा को लेकर काफ़ी सेंसेशन हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिलावल से शादी करने जा रही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जुनैद सफदर के साथ शादी करने जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मारूफ सियासतदान के ये जो बेटे हैं जिनके साथ अनमोल बलोच शादी करने जा रही हैं, जल्द ही आप उनको दुल्हन के रूप में देखेंगे और मारूफ सियासतदान का बेटा जो है वो आपको दूल्हा के रूप में नजर आएगा। हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, अनमोल बलोच का इस बारे में क्या कहना है, क्या वाकई वो बिलावल या जुनैद सफदर में किसी एक से शादी करने जा रही हैं, तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगी। उनके दूल्हा की तमाम चीज़ें आपको बताऊंगी और साथ में आपको अनमोल बलोच की मुकम्मल बायोग्राफी जो है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी अदाकारा हैं जी अनमोल बलोच। उनकी बेसिकली शादी जो है वो एक बहुत बड़े सियासतदान के साथ जो होने जा रही है, इसमें कितनी हकीकत और सदाकत है आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान शोबिज़ की उभरती हुई अदाकारा अनमोल बलोच जो है वो जल्द पिया घर सुधारने वाली हैं। और उन्होंने खुद अब तक इस हवाले से कोई बात तो नहीं की है, ना वो तस्दीक कर रही हैं ना वो तरदीद कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वो जल्द शादी करने जा रही हैं। सोशल मीडिया पेजेस जो हैं उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है बेसिकली कि अनमोल बलोच रवां साल यानी इसी साल के वस्त में शादी के बंधन में बंध जाएंगी। जबकि ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि अदाकारा एक सियासतदान के बेटे के साथ ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ करने जा रही हैं। और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि जैसे ये खबरें फैली कि वो एक सियासतदान के बेटे के साथ शादी करने जा रही हैं, तो वहीं पर लोगों ने सोशल मीडिया पर इस खबर को भी फैलाना शुरू कर दिया। आप इसे रूमर कह लें, स्पेकुलेशंस कह लें कि जनाब इनकी शादी जो है वो बिलावल के साथ होने जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक नामवर सियासतदान के बेटे के साथ। तो नामवर सियासतदान का बेटा जो है वो लोगों ने जनाब बना दिया बिलावल। और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद जो मरियम नवाज का बेटा है उसके साथ शादी होने जा रही है इनकी, क्योंकि आपको पता है कि जुनैद सफदर जो है अभी हाल ही में उनकी पहली शादी जो है वो ख़त्म हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फिलहाल सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, हकीकत का पता तो तभी चलेगा जब हम सब आपकी तरह दूल्हा देखेंगे। मगर आपको बता दूं कि एक और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अनमोल बलोच जो हैं वो आला हुकूमती ओहदों पर तैनात रहने वाले मारूफ सनतकार के जो बेटे हैं उनसे शादी करने जा रही हैं। मारूफ सनतकार का बेटा कौन है वो आगे चल के आपको बताती हूँ। कि जनाब कहा जा रहा है कि जो उनका बेटा है, जो दूल्हा है, उसका नाम जो है वो कुछ लोग उमैर बेग भी बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो साबिक वजीर और बिजनेसमैन के बेटे हैं और मारूफ बिजनेस ग्रुप बैक ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बिलावल के साथ होने जा रही है, कुछ जुनैद सफदर के बारे में कह रहे हैं और कुछ जो है वो बिजनेसमैन के बेटे और जिसका नाम उमैर बेग है उसके बारे में कह रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी तक अदाकारा अनमोल बलोच जो हैं उनकी जानिब से इन खबरों की कोई भी किसी भी किस्म की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं आई। जब इनकी तस्दीक या तरदीद आएगी तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन आपको बताऊं कि अनमोल बलोच जो हैं, आप लोग बस इतना ही जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामाज में काम किया है और जिसमें उनका एक ड्रामा था, एक आम सी लड़की आम सी, इसके अलावा एक सारा सजीला और इसके अलावा एक सितम। और ये उनके जो प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन उनकी मुकम्मल बायोग्राफी के बारे में चलिए जनाब मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, किस शहर से उनका ताल्लुक़ है। तो बात करें अगर अनमोल बलोच की, तो पाकिस्तानी टेलीविज़न की वो अदाकारा हैं, मॉडल हैं और उन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाकारी की वजह से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और शोबिज़ इंडस्ट्री में उन्होंने अपना एक नुमाया मकाम बनाया है। अगर हम बात करें उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में, तो आपको बता दूं कि अनमोल बलोच 13 जनवरी सन 2000 को पैदा हुई थी और पैदा वो हुई थी कराची सिंध में। और उन्होंने जामिया कराची से कंप्यूटर साइंसेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अगर हम बात करें उनके करियर की, तो आपको बता दूं कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो मॉडलिंग से किया था और मॉडलिंग में उन्होंने अपना नाम बनाया। उसके बाद अदाकारी की तरफ वो राग़िब हो गई। सन 2016 में उन्होंने अपने एक ड्रामा सीरियल में काम किया जो A+ एंटरटेनमेंट की टेलीविज़न सीरीज़ थी कमबख्त तन्नो। वहाँ से बेसिकली उन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। उसके बाद सन 2017 में वो जियो एंटरटेनमेंट की एक सीरीज़ में नज़र आई जिसका नाम था बेदर्दी सैयां। और फिर उसके बाद 2018 में अनमोल ने हम टीवी का एक ड्रामा किया जिसका नाम था जी एक आम सी लड़की, जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है।
اس میں انہوں نے بیسکلی مرکزی کردار جو ہے وہ ادا کیا اور اس سے ان کی پہچان میں کافی اضافہ ہوا. یہی وہ پروجیکٹ تھا جس کی وجہ سے وہ زیادہ جانی اور پہچانے جانے لگیں. 2019 میں ہم ٹی وی کی ایک تاریخی سیریز تھی جس کا نام تھا دیوارِ شب. اس میں انہوں نے کام کیا اور اس میں قابل ذکر اداکاری کی وجہ سے لوگوں نے ان کو کافی سراہا. اسی سال انہوں نے پاکستانی اور ملیشین مشترکہ پروڈکشن میں کام کیا سارا سجیدہ. اس میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا اور وہاں سے وہ زیادہ جانی پہچانے لگی. 2020 میں انہوں نے ہم ٹی وی کی ایک سیریز میں کام کیا جس کا نام تھا قربتیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس میں انہوں نے اریبہ کا کردار ادا کیا تھا جسے لوگوں نے کافی سراہا تھا اور کافی زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا تھا. 2021 میں وہ ARY ڈیجیٹل کی سیریز خواب نگر کی شہزادی میں بھی نظر آئی تھیں. اگر ہم بات کریں ان کی ذاتی زندگی کی تو انمول بلوچ کا تعلق بلوچ اور کشمیری نسل سے ہے اور وہ کراچی میں مقیم ہے. کراچی میں پیدا ہوئی, کراچی میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور کراچی انڈسٹری سے ہی وہ کام کر رہی ہیں. حالیہ خبروں کے بارے میں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ انمول بلوچ جو ہیں وہ زیادہ تر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ معروف صنعت کار کے بیٹے عمیر بیگ سے ہی شادی کرنے جا رہی ہیں اور سابق وزیر اور بزنس مین کے بیٹے جو ہیں وہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک گروپ آف انڈسٹریز کی ڈائریکٹر ہیں. انمول بلوچ کی اداکاری اور ماڈلنگ کے میدان میں خدمات نے انہیں پاکستانی شوبز انڈسٹری میں نمایاں مقام جو ہے وہ دیا ہے اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اچھی بات ہے کہ پاکستانی اداکارائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ شادیوں کا رجحان ان کا بڑھ گیا ہے کیونکہ انڈیا کے اندر اگر ہم دیکھیں یا بھارت کی انڈسٹری میں دیکھیں تو وہاں پر لیو ان ریلیشن شپ کا زیادہ رجحان ہے اور لیو ان میں کئی سال رہنے کے بعد بھی ان کی شادیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر تو اچھی بات یہ ہے کہ لوگ پہلے کریئر کی وجہ سے کئی سال گزار دیتے تھے. اداکارہ ریما نے بہت لیٹ ایج میں جا کے شادی کی, ریشم نے ابھی تک شادی نہیں کی, میرا کی شادیاں ہوئی مگر انہوں نے اس کو خفیہ رکھتے ہوئے آج تک خود کو سنگل سٹیٹس میں ہی بتایا ہے. ابھی کچھ دن پہلے بھی میرا کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس میں میرا اس بات کا شکوہ کر رہی تھی کہ اب ان سے کون شادی کرے گا, اب تو ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک حالیہ دنوں میں ایک رجحان آیا ہے کہ ایک طرف شادیاں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف کچھ مبینہ نازیبہ ویڈیوز بھی آ جاتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شادیوں کا ٹرینڈ ہے اور 2025 پہ تو ویسے ہی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بہت زیادہ شادیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں جو کہ ایک بہت اچھی اور خوش آئند بات ہے. جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. بائیے جی آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں اور یہ بھی بتائیے کہ آپ اپنی کس پسندیدہ شخصیت کے بارے میں سننا جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں, اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اللہ نے کے بعد.